नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू असम फूड फॉरेस्ट चैनल। दोस्तों, क्या आप भी परेशान हो जाते हैं कभी कभी कि हम किस तरीके से अपने जो एग्जिस्टिंग लैंड है उससे हम कैसे इनकम को बढ़ाएं और कैसे बागवानी के साथ हम जो स्पेस बचता है उसको यूटिलाइज़ करें। तो आप शायद सोच रहे होंगे उसको यूटिलाइज़ करना, लेकिन आपको आइडिया नहीं मिल रहा है या आप सोच ही रहे हैं कर नहीं रहे। तो मैं आज आपको एक ऐसा मॉडल दिखाऊंगी जिसमें मैंने यहाँ पे फ्रूट के प्लांट्स के साथ साथ मैं सब्जियाँ उगा के रखी हैं बहुत अच्छे से, और सब्जियों की जो इनकम है वो उससे हम लोग अपने बगीचे को सस्टेन कर पा रहे हैं। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ड्रैगन लगा के रखा है और उसके पीछे सेब और अनार भी लगा के रखे हैं। इस साइड पे मैंने लगा के रखे हैं नींबू, आप देख सकते हैं ये असम लेमन है। तो इस तरीके से, और ये सुपारी लगा के रखी है। तो यहाँ पे मैंने बहुत तरह के प्लांट्स लगा के रखे हैं। इसी के साथ मैंने जो एडिशनल प्लांट्स लगा के रखे हैं वो तुरंत हमें जो इनकम देती है वैसे टाइप के प्लांट्स लगा के रखे हैं। जैसे मैं आपको पहला एग्जांपल देती हूँ। तो इस कृषि या बागवानी में लगे हुए हैं, उन्होंने जो फ्रूट प्लांट्स लगा कर उसमें बहुत स्पेसिंग की हुई है, जैसे 10 बाई 10 फीट या 8 बाई 10 फीट। तो इस डिस्टेंस में आप क्या लगा सकते हैं कि आपकी जो ज़मीन है वो उपजाऊ बनी रहे, उसमें खरपतवार ज़्यादा ना उगे, यानी वीड्स की समस्या ज़्यादा ना आए, और वो स्पेस आपको एक अच्छी इनकम भी दे सके। तो उसके लिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई है। आप ज़रूर देखिए इसको एंड तक और जाने कि किस तरीके से आपको प्लान करके ऐसे सब्जियां लगानी है, ऐसे क्रॉप्स लगाने हैं जिनसे आपकी कॉन्टीन्यूअस इनकम आती रहे। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने जो यहाँ पर स्पेसिंग दी थी वो है 8 बाई 10 का। तो 8 बाई 10 की स्पेसिंग में मैंने सुपारी के जो प्लांट्स लगा रखे हैं वो अभी भी छोटे हैं। तो अभी इनके बीच में हम कॉफ़ी लगाने की सोच रहे हैं फ्यूचर में। तो अभी फ़िलहाल जब ये ज़मीन खाली है तो हमने इसमें हल्दी लगा दी है। तो हल्दी लगा के रखिए यहाँ पे। हल्दी से भी काफ़ी अच्छी इनकम आती है, और कच्चे हल्दी का जितना वैल्यू है वो आप जानते होंगे, कितने उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। तो हमारे यहाँ तो रोज़ हम लोग कच्ची हल्दी सुबह खाली पेट में भी पीते हैं। तो उसके लिए एक ऑर्गेनिक सोर्स चाहिए होता है, तो हमने यहाँ पे लगा रखी है अपने लिए। तो इतने स्पेस में अगर आप हल्दी भी लगाएं तो इसमें भी कम से कम आपका 200 किलो तक लगभग निकल जाता है। पहले ये हमारी बाउंड्री थी और यहाँ पे हमने नींबू लगा रखी है। फिर कुछ जगह हमने इलायची लगा रखी है। ये इलायची है, बहुत ही जल्दी इसके जो पौधे थे वो बढ़ गए, बहुत ज़्यादा हो गए। देखिए, मैंने बस एक एक पौधे लगाए थे, फिर ये अभी झाड़ सा बन गया है, फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई है। शायद इस साल नहीं तो अगले साल इसमें फ्रूट सेट हो जाएगा। फिर साथ में यहाँ पे पर तो रेड बनाना आपको दिखाया है मैंने कई वीडियो में। और इसी के साथ इस जगह पे हमने पिछली बार भी आपको दिखाया था, ये हमने परमानेंट बांस का बना के रखा है ट्रेलिस, और इसी ट्रेलिस पे हम हर सीज़न की सब्ज़ी बेल नुमा वाली लगाते हैं। तो पिछली बार आपने देखा था इसमें पैशन फ्रूट की सारी वाइन लगी हुई थी, पैशन फ्रूट की लताएँ यहाँ पे फैली हुई थी। अभी पैशन फ्रूट का सीज़न चला गया, तो अभी क्या लगा है देखिए, यहाँ हमने लगाया करेला। और करेला आप जानते हैं कि कितना एक हेल्दी वेजिटेबल है, और इतना फलता है दोस्तों। अगर आप करेला थोड़ा एडवांस लगा पाएँ तो आपको बहुत अच्छी इनकम मिलती है। करेला यहाँ से 50 रुपये किलो जा रहा है, और अगर आप होलसेल में यहाँ से बेचते हो तो 40 रुपीज़ किलो यहाँ से मिलता है। तो ये करेला है, और ये बहुत लंबे समय तक फल देता है। एक बार लगा देंगे तो बहुत लंबे समय तक इसकी बेलें फ्रेश रहती हैं। देखिए, तो इतने मतलब ये
50 स्क्वायर फीट के बराबर भी नहीं है ये जो ट्रेलिस है। फिर भी देखिए इसमें फलन कितना ज़्यादा है, हर जगह ये करेले लटके हुए हैं। तो ये तो रोज़ निकलता है दोस्तों। तो यहाँ से कम 10 किलो करेला रोज़ निकलता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सिर्फ इस वाले ट्रेलिस से। ऐसे हमारे करेले के 4 ट्रेलिस हैं। दोस्तों अब आते हैं नंबर 3 क्रॉप पे। तो आपके यहाँ आपकी मिट्टी में कौन से वेजिटेबल्स जो सूट करते हैं वो आप लगाइए। ये हमने कवर क्रॉप की तरह लगा रखा है। ये है रोज़ेल लीव्स, और रोज़ेल के पत्ते आप अगर गूगल करके देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में बहुत फेमस है। इसकी जो चाय बनती है, इसके लीव्स की, इसके फ्लावर बड्स की जो चाय बनती है वो काफ़ी फेमस है, एंटीऑक्सीडेंट से भरी होती है। इसके पत्ते खट्टे होते हैं। तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट में इसको मीट या मछली के साथ बनाया जाता है, बहुत टेस्टी लगता है इसका लीफ। यहाँ पे हमने बैंगन लगा रखे थे। बैंगन की क्रॉप जो है जो ओले गिरे थे, पत्थर गिरे थे इस साल, तो उससे नष्ट हो गए। फिर हमने यहाँ पे लॉन्ग बीन ही लगा दी, क्योंकि लॉन्ग बीन बहुत दिनों तक जाती है। और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्टल्स हैं और स्कूल्स हैं, वहाँ पे ये बहुत यूज़ होता है, बच्चों को बहुत पसंद है। तो ये एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। तो हमने ये दोबारा लगा दिया। यहाँ पे हम सीधी तरह से लकड़ी हम यहाँ पे डाल देंगे, तो ये हर तरह से ये बेल उस पर लटक जाएगी। यहाँ देखिए अमरूद लगा रखे हैं, और अमरूद और नींबू के बीच में ये जो है हमारी बीन लगी हुई है। मतलब वही बीन, सेम बीन जो हमने ट्रेलिस पे उठाई है, उसी की शॉर्ट वर्जन और अलग अलग तरीके के मिलते, तो वो बीन हमने यहाँ पे लगा दी है। ये शान पंजाब पीच है। इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको, ये मेरी प्रमालिनी नींबू आप देख लीजिए पहले, बहुत अच्छे गुच्छों में लगे हुए हैं। और इन्हीं नींबू की लाइन से और मेरे अमरूद के जो पौधे हैं वहाँ के डिस्टेंस पे मैंने क्या लगाया, यहाँ पे ट्रेलिस आपने विंटर में देखा होगा, यहाँ पे विंटर के क्रॉप्स बहुत सारे लगा रखे थे। अभी इस जगह पे क्या लगे हुए हैं, यहाँ देखिए मैंने स्ट्रॉबेरी लगा रखी थी, जो स्ट्रॉबेरी अभी इसका सीज़न जा चुका है। गोभी लगी हुई थी, गोभी का भी सीज़न जा चुका है, तो हमने ये हटा दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे खीरे लगाए। खीरे का सीज़न मतलब अभी हम लोग का ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, तो हमने खीरे अभी दोबारा से उसके प्लांट्स लगाए हैं। उसी के साथ यहाँ पे हमने लगाया ऐश गार्ड। ऐश गार्ड को आपकी भाषा में क्या कहते हैं आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे खुमरा या फिर चाल कुमड़ा ऐसे बोलते हैं यहाँ की नॉर्थ ईस्ट की भाषा में। ये ऐश गार्ड के नाम से फेमस है। और ऐश गार्ड की कीमत आप जान सकते हैं, अभी मार्केट में ऐसा इस साइज़ का ऐश गार्ड एक सिंगल 30 रुपीज़ टू 40 रुपीज़ का जाता है, ये सिंगल पीस। तो इसमें आप गिन के अपना इनकम ले सकते हैं कि एक दिन में ये कितना तैयार होता है। तो एक दिन में इस 100 स्क्वायर फीट से भी कम है ये एरिया, तो 100 स्क्वायर फीट का आप हिसाब लगा लीजिए। इस तरीके से अगर प्लानिंग करके आप ट्रेलिस सिस्टम बना देंगे बांस का, और बांस के ऊपर हमने ये बहुत सस्ता सा प्लास्टिक का जो डोरी होती है प्लास्टिक की, उसी से हमने ये नेटवर्क सिस्टम बना दिए यहाँ पे उनके लटकने के लिए, क्योंकि ये टेम्पररी है, सिर्फ गर्मियों में आता है। तो हमने ये नेटवर्क बना दिया है और साइड में ये बैम्बू का ढांचा लगाया है, और बीच बीच में भी उसको सहारा दिया है बैम्बू से, क्योंकि इसका वेट नहीं ले पाएगा। तो बीच बीच में भी आप बैम्बू के सहारे स्टिक दीजिएगा और ऐसा स्ट्रक्चर बनाइएगा बीच में 2-3, तो उसकी वजह से ये आराम से इसका वेट ले पा रहा है। तो इससे आपकी बहुत अच्छी इनकम आती है। आप उस साइड में देखिए बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, इस पार से उस पार जा रहे हैं। देखिए केले के पेड़ भी बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। मलबेरी, लेमन ग्रास,
अरबी, ये अरबी भी हमने इंटरक्रॉप पे लगा रखी है इस तरीके से। काफ़ी ज़्यादा क्रॉप्स है दोस्तों, जिससे आप मतलब कि एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। तो आ गई हमारी भिंडी। भिंडी देखिए, तो अभी इससे तोड़ाई हो गई है। आज की जो तोड़ाई थी वो होनी थी, हो गई। इसके बारे में मैं बताती हूँ। जो भिंडी है देखिए, यहाँ से तोड़ लिया गया है, और इसके बाद भी देखिए अभी इसमें ये कल रेडी हो जाएगा। भिंडी बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है देखिए। और ये हमने हाई डेंसिटी पे लगा रखी है। मुझे पहले पता नहीं था कि ये हाई डेंसिटी पे भी हो जाएगी। मुझे पहले लगा था कि हम इसके बीच का एक एक निकाल देंगे और इसको मतलब अच्छे से बढ़ने देंगे, लेकिन हाई डेंसिटी पे भी काफ़ी क्लेवरली मेरे जो लेबर है उन्होंने लगाया, और देख सकते हैं आप अच्छी खासी इनकम इससे मिली। कम स्पेस में हमने ज़्यादा पौधे लगाए, और पौधों को बेंड होने की जगह नहीं मिली, वो एक दूसरे के सहारे से बढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसमें सीवेड फर्टिलाइज़र दिया था एक बार स्प्रे, इसके बाद एक बार गोबर की खाद दी मैंने 1 महीने में 2 बार। तो ये भिंडी देखिए आप, इसके सक्सेसफुल होने का एक ही कारण है, आप इसके बीच बीच में निराई करते रहिए, निराई गुड़ाई करते रहिए, जंगल साफ़ करते रहिए। अभी फ़िलहाल बारिश का मौसम, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। कभी ये लोग उस साइड का साफ़ करते, कभी इस साइड का, तो ऐसे घास उगी हुई है। लेकिन भिंडी से मुझे अच्छी इनकम मिली। भिंडी सबसे पहले यहाँ से 80 रुपये किलो गया, जब सबसे पहले मैंने भिंडी निकाली थी यहाँ से, तो फरवरी में, हाँ फरवरी में, इससे फरवरी के एंड में इससे पहली भिंडी निकली थी, और काफ़ी अच्छी 80 रुपये में बिकी थी, 80 रुपये किलो। अब इतने से स्पेस से जो भिंडी है देख सकते हैं आप, तो ये सारी भिंडी है। यहाँ से हमें लगभग 30 किलो भिंडी रोज़ मिलती है, 30 किलो भिंडी इतने स्पेस से, देख सकते हैं, क्योंकि हमने हाई डेंसिटी पे लगा रखा है। एक इधर है प्लॉट और एक इधर, ये भी पूरी भिंडी है। 30 किलो तो बहुत कम है, कभी कभी 40-50 किलो मिल जाता है भिंडी। अगर 2-3 दिन हम इसे हार्वेस्ट नहीं करते तो हमें 50 किलो तक भी मिल जाता है भिंडी। नेक्स्ट हमने जिस क्रॉप से अच्छी खासी कमाई ली है वो है मिर्च। मिर्च की अलग अलग किस्में हमने अलग अलग जगह लगा रखी है। ये देखिए यहाँ खीरा लगा हुआ है अभी भी। खीरे से आप बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। देखिए देखिए देखिए, आपको दिख रहा है या नहीं, इसके फल देखिए आप, एक पौधे के, ये एक पौधा है पूरा का फ़ायदा मिलता है अगर आपकी मिर्च की क्वालिटी अच्छी है तो अभी देखिए मैं कौन से जगह पे आ गई हूँ। ये दूसरे ट्रेलिस है। यहाँ की जो बेलें हैं उनमें कौन से फ्रूट्स लगे हुए हैं आप देखिए, कौन सी वेजिटेबल्स लगी हुई हैं। यहाँ लगी हुई है तोरी और झींगा, आप क्या कहते हैं उसको, रिज गार्ड जो होती है, तो वो लगी हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ, लगी हुई है। जो तोरी है दोस्तों, वो भी ऐसी एक फसल है गर्मियों की, तो मुझे लगता है सारी फसल ऐसी ही है कि मतलब 2 दिन ना तोड़ो तो मतलब जंगल की तरह बढ़ जाता है। देखिए 2 दिन ना तोड़ो तो ये मैच्योर हो जाता है, तो हर दिन आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। ये 100 बाय 100 का एक प्लॉट है, तो 100 बाय 100 के इस ट्रेलिस पे आप देखिए मैंने कितनी सब्जियां लगा रखी। नीचे ऐश गार्ड लगा रखा है, नीचे आप पम्पकिन भी लगा सकते हैं, और ऊपर जितने भी लटक रही हैं ये हैं रिज गार्ड और तोरी।
तो लूफा जिसे कहते हैं, स्पंज गार्ड, लूफा, और ये 2 सब्जियां ऊपर हैं और नीचे ये ऐश गार्ड है। और यहाँ भी आपने देखा इंटरक्रॉपिंग पे है, यहाँ देखिए आम लगे हुए हैं। ये आम ऑल टाइम है, ऑल सीज़न आम है। और इसके बाद यहाँ फिग और सेब की भी लाइन है। इधर सुपारी है, इधर केला है। तो किसने कहा कि आपको बहुत बड़ा बगीचा चाहिए, बहुत बड़ी ज़मीन चाहिए इनकम के लिए? आप इतने से जगह पे भी उसको पूरी तरह से अच्छे से यूटिलाइज़ करके आप निकाल सकते हो। आप देखिए, ये जो पर पीस 30 रुपीज़ की जाती है, ये वो है। दोस्तों, मैं यहीं पे एक टिप देना चाहती हूँ, जब आप ऐसी पौधे लगाएं, वेजिटेबल्स लगाएं, तब एक चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखें कि इस तरीके से एक फ्रूट ज़रूर रख लें बीज के लिए। तो अगर आप लार्ज स्केल में कर रहे हैं, इस तरीके का जो हेल्दी और सबसे बड़ा वाला फ्रूट होता है, इसकी लेंथ देखिए आप, 1.5 फीट से ज़्यादा है। तो इस साइज़ का जो फ्रूट होता है, उसके सीड्स बहुत वाइएबल होते हैं और अच्छा साइज़ का फल आपको देंगे। तो जेनेटिकली जो मजबूत फल है, जो बड़ा है साइज़ में, वही आपको रखना चाहिए सीड के लिए। तो सीड का इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों बागवानी में। बागवानी या जो भी बगीचा आप लगाएं, फूल का बगीचा लगाएं। देखिए, ये जो पहले लगाई थी बीन, ये अलग टाइप की है, शॉर्ट लेंथ वाली है। इसमें भी हमने सीड्स के लिए कुछ सेव करके रखे हैं। ये फलियां शॉर्ट्स होती हैं। ये हमने आम के बीच में लगा रखी है कि ये 2 साल का आम है। तो इतना कुछ तो मैं आज आपको पूरा नहीं दिखा सकती, पर आखिर में मैं आपको एक और वेजिटेबल दिखा देती हूँ। तो ये जो है लौकी, और ये लौकी की वैरायटी पूसा की है। देखिए फलन कितना अच्छा है इसका। ये पूसा ICARI दिल्ली, वहाँ के सीड्स में लेकर आई थी, तो उसके हैं।